नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। गैस भरने की समस्या तो सभी लोगों में होती है, चाहे वो बच्चा हो या फिर बड़ा हो या फिर कोई बूढ़ा आदमी हो। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी होती है, लेकिन हम मान सकते हैं कि गर्भावस्था में गैस भरने की प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन बहुत सारे टीन एजर्स, जो बच्चे अभी विकास कर रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, उनको भी प्रॉब्लम है, कब्ज की समस्या भी है, प्लस गैस की भी समस्या होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो महिलाओं में कब्ज की समस्या पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा होती है, लेकिन आजकल पुरुष में भी बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिलते हैं, बच्चों को भी मिलते हैं और छोटे बच्चे हो जाए उसमें भी प्रॉब्लम्स आती है। तो गैस भरने की समस्या बहुत आम हो गई है, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं एसिडिटी। तो एसिडिटी क्या होता है, इसी के बारे में आज हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और गैस क्यों भरता है। अगर हम इनो खा लेते हैं तो आखिर ऐसा पेट में क्या हो जाता है जिसकी वजह से गैस फिर थोड़े देर के लिए सही, लेकिन हमें गैस से राहत मिलती है, हमें एसिडिटी से आराम मिलता है। तो इनो में ऐसा क्या है, इन सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे। पहले हम ये समझ लें कि नॉर्मल फंक्शन क्या होती है हमारे बॉडी में। अगर हम देखें तो हमारा जो पेट है वो कैसे है, इस तरह जे शेप में है ना। इसके बाद फिर आपकी इधर से छोटी आंत और फिर बड़ी आंत शुरू हो जाती है। तो मैं इसमें डिटेल से एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लेक्चर को नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको आपको बताया हुआ है। यहाँ पे हम बस इतना समझेंगे कि जो हमारा फूड पाइप है, मतलब आहार नली, जब हम भोजन करते हैं तो पहले हम चबाते हैं अपने दांतों की सहायता से, फिर जीभ की सहायता से लाड़ में मिक्स होकर के खाना अंदर जाता है, यहाँ पे होती है आहार नली होती है। और ये जो आहार नली है वो फिर ठीक है उससे खाना होते हुए फिर हमारे पेट तक पहुंचती है, इस तरह से पेट तक पहुंचती है। और जब पेट में पहुंचती है तो यहाँ पे छोटा सा मांस का एक ढक्कन होता है पेट के पास, ये वाला, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं इसोफिजियल स्फिंक्टर। ठीक है, इसोफिजियल स्फिंक्टर। ठीक, यहाँ पे क्यों, क्योंकि हम इसको आहार नली को हम अंग्रेजी में इसोफेगस भी बोलते हैं और हम इसको फूड पाइप भी बोलते हैं। तो ये एक स्फिंक्टर है। ठीक है, स्फिंक्टर जैसे ढक्कन होता है ना, कोई चीज़ को हम जब रखते हैं तो ढक कर के रखते हैं, वैसे ही हमारे पेट में बहुत सारा अम्ल होता है। अब अम्ल में कौन सा अम्ल होता है, HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका सिंबल ये होता है। और अगर ये अम्ल है भरा हुआ तो अम्ल क्यों होता है, भगवान ने पेट में अम्ल क्यों दिया है, पेट में अम्ल इसीलिए दिया है ताकि कोई भी बैक्टीरिया या फिर कोई भी वायरस, कोई भी कीटाणु, कोई भी विषाणु जब हमारे बॉडी में आए खाने के माध्यम से, तो ये अम्ल के कारण वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो एक तरह से ये जो अम्ल है ये हमारे बॉडी को सुरक्षा प्रदान करता है और उस बैक्टीरिया या फिर उस वायरस को ये खत्म कर देता है, ताकि वो जा करके आगे फिर हमारी छोटी आंत में संक्रमण ना फैलाए, संक्रमण को पैदा ना करे। तो ये एक अच्छी बात है कि हमारे पेट में अम्ल होता है, लगभग 50 ml अम्ल आप मान सकते हैं, समझाने के लिए मैं आपको बोल रही हूँ। तो अम्ल तो होता है हमारे बॉडी में। अब पेट में अम्ल होता है, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि इस अम्ल को देखिए, यहाँ पर जो अम्ल होता है, जो पेट की दीवार होती है वो अंदर से म्यूकस लेयर की बनी होती है, मतलब ऐसी लेयर, ऐसी परत जो हमारे पेट के लेयर्स को इस अम्ल से बचा करके रखती है। अब दिक्कत कहाँ पे होती है, गैस कब भरने लगता है, जब हमारा पेट में अम्ल होता है और जब हम सुबह सुबह कुछ हल्की चीज़ खाते हैं। जैसे कि समझिए सबको आदत क्या होती है, चाय पीने की। तो जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो रात भर में हमारा पेट हो गया है खाली, इसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा है, लेकिन सुबह सुबह हमने जो खाना खाया है वो बहुत कम है। तो जब भी हम खाना खाते हैं पेट से अम्ल निकलता है, ये हमें बात याद रखनी है। जब पेट से अम्ल निकलता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब भी हम खाते हैं तो बॉडी को ये लगता है कि अब पेट में खाना आ गया है, अब उसको पचाना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो अम्ल है वो पचाने में भी मदद करता है, प्लस आपको कीटाणु से भी मुक्त कराता है। तो यहाँ पर अम्ल निकलना शुरू हो गया। जैसे ही अम्ल निकलना शुरू हो गया तो यहाँ पे तो है चाय, जो कि एक लिक्विड है, जो कि एक तरल पदार्थ है। तो चाय बहुत कम हो गई और अम्ल ज़्यादा निकल गया, उसकी वजह से क्या हुआ, एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि सुबह में
आप 8 बजे तक या फिर 9 बजे तक जल्दी से भरपेट खाना खा लीजिए, ताकि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो। ज़्यादा देर तक अगर आप खाली पेट रहते हैं तो फिर आपको एसिडिटी की समस्या हो जाती है, क्योंकि पेट में अम्ल बनने लगता है। अब पेट खाली है और अम्ल बन रहा है तो आपके पेट के जो परत है, जो लेयर्स है, उस पर भी वो अफेक्ट करेगा और उसमें भी फिर घाव हो जाता है और उसको हम बोलते हैं अल्सर हो गया है, जिसको हम बोलते हैं स्टमक अल्सर। ठीक है, जब ये अल्सर होता है तो आपको पेट में जलन महसूस होती है। इसके अलावा अगर गैस भरने की समस्या ज़्यादा हो रही है तो क्या होता है, गंदी गंदी डकारें आती है, खट्टी डकार आती है। अब डकार आती है तो मुंह में स्वाद भी आता है, कड़वा कड़वा। तो क्यों आता है, देखिए, जब बहुत ज़्यादा अम्ल बनने लगता है तो अम्ल यहाँ पे आहार नली की तरफ जाने लगता है और ये जो ढक्कन है जिसको हमने बोला है इसोफेजियल स्फिंक्टर, ये ढक्कन भी कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अम्ल यहाँ तक आकर के इस वाले ढक्कन को, इस वाले छोटी सी मांस के लेयर्स को कमजोर कर दी है, खराब कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पर आहार नली से ये ऊपर आने लगता है, जिसकी वजह से स्वाद हमारे मुंह में भी आता है और फिर हमें यहाँ पर आहार नली में भी, कंठ में भी हमें जलन महसूस होता है, गंदी डकार आती है और जब गैस की समस्या होती तो सांसों से बदबू भी आने लगता है। अगर आपका वजन तेजी से घटने लगे और उसका कोई कारण पता ना हो तो गैस भरने की समस्या भी हो सकती है, क्योंकि गैस भरने की वजह से भी वजन बहुत तेजी से घटने लगता है, लेकिन कारण पता नहीं लगता है। जब आप मल करते हैं तो वो मल बहुत ज़्यादा काला भी आ सकता है और मल में से खून भी आ सकता है, अगर आपको गैस लगातार भर रहे हैं तब। अगर आप बहुत तेल वाला चीज़ खाते हैं तब भी आपको गैस भरने की समस्या हो जाती है, क्योंकि जो तेल होता है, जो वसा होती है, वो बॉडी में जाकर के बहुत धीरे धीरे पचती है। अब जब वो धीरे धीरे पचती है, धीरे धीरे जब पचती है तो बॉडी में उसका पाचन सही से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी गति धीमी हो गई। अब वो आँत से बहुत स्लो पास कर रही है, मतलब पाचन की क्रिया पूरी तरह से स्लो हो गई। तो यही एक फ़र्क होता है कि जब आप तेल वाली चीज़ खाते हैं तो आपको बर्निंग सेंसेशन होती है, आपके फेफड़े के पास हो गया, आपको हम बोलते हैं ना हार्ट बर्न हो रहा है, मतलब कि कलेजे में हार्ट बर्न, जिससे आपको कलेजा में आपको जलन महसूस होता है। तो गैस भरने की वजह से ऐसा होता है। अब क्या हो गया, सांसों से बदबू भी आ रही है, आपका पेट भी फूल रहा है, कोई चीज़ खाने का मन भी नहीं कर रहा, पेट बहुत भारी भारी सा है और आपको कब्ज की समस्या भी होने लगी है, क्योंकि पाचन की क्रिया स्लो हो गई है। उसके अलावा क्या हो सकता है, उसके अलावा आप अगर देखें तो जब भी आपको गैस भरने की प्रॉब्लम्स होगी तो आप बहुत सुस्त फील करोगे। मतलब क्या होता है, मतलब आपको हिचकी भी बहुत ज़्यादा आने लगती है, आपको डकार भी आता है, खट्टी डकार आती है और कोई काम करने में बनता ही नहीं है। साथ ही आप खाने के लायक भी नहीं रहते हो, आपको मन ही नहीं करता कि आप कुछ खाओ। तो जिसकी आदत ऐसी है कि वो सुबह सुबह में कोको कोला हो गया या फिर कोल्ड ड्रिंक्स हो गए या फिर वो तेल वाली चीज़ें खा लिए, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। अक्सर हम मानते हैं कि जो औरत प्रेग्नेंट होती है अगर उसमें गैस भरने की प्रॉब्लम्स है तो वो तीसरे महीने में या फिर चौथे महीने में लगभग आम हो जाती है। अब क्यों होती है ये देखिए, अब जब आपका यूट्रस का साइज जब बड़ा होता है, जब यूट्रस का साइज बड़ा होते रहता है तो उस टाइम में क्या होता है कि पेट पर भी दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से ये जो अम्ल है, ये पेट पर जैसे ही दबाव पड़ा तो ये जो अम्ल है ये हल्का सा ऊपर आने लगता है। अगर गैस कभी कभार भरता है तो ये नॉर्मल सी बात है, आप कुछ दवा लेकर के फिर आप ठीक कर सकते हो, जैसे कि इनो पी करके। अब इनो करता क्या है, यहाँ पे देखिए हमारे पेट में क्या है, HCl, ये क्या है, ये है अम्ल। अब अम्ल को ख़त्म कौन करेगा, हमने पहले भी पढ़ा था, पहले वाले क्लास 9th और क्लास 8th में हमने ये पढ़ा था कि अम्ल और क्षार, ठीक है। देखिए अम्ल होता है और यहाँ पे मैं हिंदी इंग्लिश दोनों का उपयोग करूँगी। तो क्षार को हम बोलते हैं बेस और अम्ल को हम बोलते हैं एसिड। जब इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये उदासीन हो जाते हैं। मतलब क्या होता है, उदासीन का मतलब होता है न्यूट्रलाइज, मतलब क्या हुआ कि उसका असर बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो अम्ल हमारे पेट में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है तो इनो जो होता है वो बेसिक होता है, जिसकी वजह से ये फिर इसको अच्छे से न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से जो हमें जलन हो रही है वो फिर कम हो जाती है। तो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा महिला को दिक्कत होती है, उसको गैस भरने की समस्या होती है। लेकिन गैस भरने की समस्या जब लगातार हो रही है, वो कोई फास्ट फूड नहीं खा रही है, कुछ भी नहीं खा रही है, अच्छे से व्यायाम कर रही है, सभी डाइट को फॉलो करती है, तो उसको फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा बन रहा है तब। अब दिल में आपको जलन भी होगा, मतलब फेफड़े के आसपास आप बोल सकते हैं कि कलेजे में बहुत ज़्यादा जलन होती है, खट्टी डकार आती है, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा तेल वाली चीज़ों को आप ना खाएं। बहुत
टाइट कपड़े पहनने की वजह से भी कभी कभार गैस भरने की समस्या हो जाती है। साथ ही अगर आप बहुत जंक फूड खाते हो, आप फाइबर वाली चीज़ें नहीं खाते हो, मतलब फाइबर जैसे कि अनाज हो गया, जैसे कि जब गेहूं होता है तो गेहूं को बहुत महीन पीस करके आटा आपको नहीं खाना है, हल्का सा उसको दरदरा रखना है, ताकि वो जो है वो फाइबर वाली चीज़ें होती है ना, तो वो जब आप खाएं तो आपको कब्ज की समस्या ना हो। इसके अलावा आप चाहे तो आप दलिया भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि हो गया एक्सरसाइज, व्यायाम आपको हल्का फुल्का, अगर आप प्रेग्नेंट है तब भी और अगर आप प्रेग्नेंट नहीं है तब भी, जो पुरुष हैं उनको भी व्यायाम अच्छे से करनी है। बहुत ज़्यादा सिगरेट पीने की वजह से भी आपको गैस भरने की समस्या हो सकती है, या फिर अगर कोई आपके आसपास सिगरेट पी रहा है तो आप वहाँ पे खड़े हो तो वो धुआं आपके सीधे नाक में जाएगा, तो आपको गैस भरने की समस्या हो सकती है। ये बात रियल है, स्मोकिंग से होती है। अगर आपने बहुत ज़्यादा अल्कोहल पिया हुआ है, मतलब शराब बहुत ज़्यादा पीते हो, तो गैस भरने की समस्या होगी ही। साथ में बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने की आदत है तब भी आपको प्रॉब्लम्स होंगे। अगर आप खाना खाने के टाइम में बहुत ठंडा ठंडा पानी पीते हो फ्रिज से निकाल करके, तब भी आपको गैस भरने की समस्या होगी। खाना खाने के जस्ट बाद आप उठे और पूरा एक गिलास पानी आपने पी लिया, इससे क्या होता है, डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि अम्ल में पानी मिल जाता है, जिसकी वजह से आपका पेट बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। एक बार में बहुत ज़्यादा खाने की वजह से भी आपको गैस भरने की समस्या हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत बार खाइए दिन में, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके, है ना। इसके अलावा कॉफ़ी ज़्यादा मत पिए, चाय खाली पेट आपको नहीं पीना है। चाय पीने की वजह से भी गैस भरने की समस्या हो सकती है। अब जब ये गैस भरने की समस्या बहुत गंभीर हो जाती है तो पूरे बॉडी में आपको दर्द हो सकता है, उल्टी भी आ सकती है, बार बार आपको मन करेगा कि आप वॉमिटिंग कर दें, इसको हम बोलते हैं नॉजिया, तो वो भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी एसिडिटी की प्रॉब्लम्स हो तो आप अपने खान पान पे ध्यान दें, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है वो खान पान से ही जुड़ा हुआ है। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारा जो खान पान है उसका हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा ही असर पड़ता है। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको खान पान पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आप अगर बहुत अच्छी हेल्दी चीज़ें अगर आप नहीं खा सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो फिर जंक फूड भी नहीं खाया करो। जो रोटी चावल दाल आपको मिलता है वो सब चीज़ें खाएं, लेकिन जंक फूड आपको नहीं खाना चाहिए। अब खाना खाने के बाद भी आपको पानी बहुत ज़्यादा नहीं पीनी है। अगर आपको हिचकी आती है या फिर थोड़ा बहुत आपको महसूस होता है तो आप 1 या 2 घूंट आप पी सकते हो, लेकिन खाना खाने के आधे घंटे के बाद अगर आप पानी पीते हैं तो वो सही प्रक्रिया है। ऐसे में आपको गैस भरने की संभावना बहुत कम हो जाती है। साथ ही सोने के टाइम में तुरंत आप बहुत भर पेट करके पानी ना पिए। आप सोने के आधा घंटा पहले ही पानी पी ले या फिर 1 घंटा पहले ही पानी पी ले। दिन में आपको पानी भी अच्छे से पीना है ताकि आपकी जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व होते रहे। 4 टाइम 5 टाइम खाइए, लेकिन कम कम खाइए। इसके अलावा जंक फूड तो खाना ही नहीं है। बहुत टाइट कपड़े आपको नहीं पहनने हैं। आपका वेट जो है उसको भी मेंटेन करके चलना है, क्योंकि ज़्यादा वेट होने की वजह से भी एसिडिटी की प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम्स है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, इनो पी लेते हैं, लेकिन इनो से अच्छा क्या होता है, इनो से अच्छा ये तो हो गया कि आपको कम प्रॉब्लम है तब, लेकिन इनो आप कितनी बार पियोगे? अगर सीवियर प्रॉब्लम हो गई तब क्या होता है, तब हम करते हैं एंडोस्कोपी। अब ये एंडोस्कोपी क्या होता है? एंडोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से हम ये जो पेट है ना, इसके अंदर की परत को बहुत अच्छे से देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे कोई घाव हो गया है, कोई अल्सर है, एसिड जो है उसकी मात्रा कितनी है, वो कितनी बन रही है, या फिर एसिड जो है वो कितनी गति से यहाँ पे आ रही है, कितनी अमाउंट में आ रही है। एसिड जो है उसका पीएच कितना है। पीएच का मतलब होता है एक स्केल आती है जिसमें हम मापते हैं कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। अगर 7 होता है तो हम मानते हैं कि जो पानी का पीएच होता है वो 7 होता है, जो कि उदासीन होता है, ना तो वो एसिडिक होता है ना वो बेसिक होता है। लेकिन 7 से अगर नीचे होता है तो वो एसिडिक में हम रखते हैं, और 7 से ज़्यादा होता है तो हम बेसिक में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 15 तक होता है स्केल में। ठीक है, तो 15 तक होता है। तो इससे हम इसकी मदद से हम देखते हैं कि वो चीज़, कोई भी चीज़ एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो ये जो अम्ल है इसको एसिडिक होना है, लेकिन और ज़्यादा ये एसिडिक नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये इसको बेसिक भी नहीं होना है, तो इसके पीएच को हम अच्छे से चेक करते हैं। दूसरा, हम बायोप्सी कर सकते हैं। अब बायोप्सी क्या होता है? बायोप्सी का मतलब होता है कि यहाँ जो पेट है उसके छोटे से टुकड़े को काट करके माइक्रोस्कोप में हमें देखना है। तो उसकी मदद से हम यहाँ के, अगर अल्सर हो गया हो तो वहाँ के लेयर्स को हम देख सकते हैं कि अगर लेयर्स में कोई नुकसान पहुँच रहा है
तो कितना ज़्यादा वो डैमेज हो चुका है। साथ में आप गैस की नॉर्मल दवा जो मार्केट में आती है वो भी खा सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है तो एक होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, प्रोटॉन तो पंप, तो आप ये भी चीज़ें ले सकते हैं। इनहिबिटर्स में मेडिसिन आती है, आप ये भी मेडिसिन ले सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एस्थमा की कोई दवा लेते हैं, जो एस्थमा के पेशेंट होते हैं, डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, या फिर आप देखते होंगे कि बहुत आजकल क्या है कि लड़कियां बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी अगर उनके सर में दर्द है तो दवा ले लेंगी, दर्द की कहीं पे दर्द हो रहा है तो दर्द की दवा ले लेंगी। लेकिन दर्द की दवा लेने से आपको नुकसान क्या पहुंचता है? एक तो आपका दर्द ठीक हो जाएगा, वो आपको लगता है कि वो आपको बेनिफिट कर रहा है, ठीक है, चलिए उसमें तो आपको बेनिफिट दिया, लेकिन पेट में गैस भरने की समस्या उस दर्द के दवा से हो सकती है और होती है। तो एस्थमा का जो दवा होता है वो, डिप्रेशन का जो दवा होता है वो, और जो दर्द में आप दवा लेते हैं उस दवा की वजह से भी आपको गैस भरने की प्रॉब्लम्स होती है। तो आपको दवा को अवॉइड करना है। अगर थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम है तब, ज़्यादा हो जाए तो फिर आपको दवा लेनी है। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि दवा पूरा नुकसान करती है, दवा आपको फ़ायदा पहुंचाएगी, लेकिन अगर थोड़ा बहुत आपके हैबिट की वजह से कोई प्रॉब्लम्स आपके बॉडी में आती हैं तो आपको हैबिट को सुधारना है। उसके बाद आपको मेडिसिन पे जाना है, क्योंकि मेडिसिन केमिकल से बना हुआ है और केमिकल्स हमेशा बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। एक्सेस केमिकल्स तो अच्छे नहीं हैं। थोड़ा बहुत अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, लेकिन हमेशा चाहोगे कि आप दवा पर जिंदा रहो तो ऐसा नहीं हो सकता। ये आपकी पूरे बॉडी को खोखला करती जाएगी। और हर बुक में लिखा हुआ है कि दवा का एडवांटेज और डिसएडवांटेज, मतलब उसके फ़ायदे और उसका नुकसान हमेशा होता है। कहीं ना कहीं किडनी पर, लीवर पर, हार्ट पर ये सभी चीज़ें असर करती है, जो अभी नहीं, जवानी में नहीं, लेकिन बुढ़ापे में आपको दिख जाएगा कि आपके अधिक दवा सेवन करने की वजह से आपको क्या प्रॉब्लम्स हुई है और क्या आपको झेलना पड़ रहा है। तो यहाँ पे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हम ले सकते हैं। तो आपको गैस भरने की समस्या को इतने हल्के वे में नहीं लेना है। अब खाने पे ध्यान देना है, पानी पीने पे ध्यान देना है, अपने व्यायाम करने के तरीके पर भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज के दिन आपने बहुत ज़्यादा व्यायाम कर लिया और कल आपने बिल्कुल भी व्यायाम नहीं किया, खाली पेट कल दिन भर रह गए और आज आपने पूरा एकदम भर पेट खाना खा लिया। तो एक साथ बहुत ज़्यादा खाना भी नहीं खाना है। तो मैं समझती हूँ कि आज का लेक्चर आपको क्लियर रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम पर आपको नोट्स मिल जाते हैं। जो पहला कॉमेंट होता है उस पर टेलीग्राम चैनल का लिंक होता है, आप जाइए और जाकर के डायरेक्ट उस ग्रुप में जुड़ जाइए। उसके बाद आपको नोट्स डायरेक्टली मिल जाते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप नोट्स का यूज़ करके अपने एग्जाम्स में बहुत बेहतर कर सकते हैं और आप करेंगे ही। थैंक यू सो मच।